नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों आज जो है मैं आपको हवन के कुंड के विषय में बताऊंगा, हवन के कुंडों के विषय में बताऊंगा। यहाँ पर जो है मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो वशिष्ठ संहिता में जो है 8 प्रकार के कुंड के विषय में बताया गया है। वशिष्ठ संहिता में जो है 8 प्रकार के हवन कुंड के विषय में बताया गया है। बहुत समय आप लोग मुझे जो है मेल करते हैं और बहुत समय पूछते हैं कि दादा हम जो है ये जो धुनुची वाले जो धूप कुंड में हम जो है हवन आदि करते हैं, तो कई लोग कहते हैं कि दादा कि इसमें जो है होम करना सही है या नहीं, क्योंकि चतुष्कोण वाले कुंड को ही जो है कई लोग मानते हैं केवल मात्र होम के लिए जो है वो सही है। बाकी ये जो गोलाकार कुंड आदि जो होते हैं, मतलब जो धुनुची पात्र आदि होते हैं, उसमें होम आदि करना जो है कई लोग सही नहीं मानते हैं। तो ये क्या हमारे शास्त्र में इन सारे कुंडों के विषय में बताया गया है कि नहीं, इस बारे में कई समय आप लोग मुझे कहते हैं। जब मैं ये दशांग होम या धूप होम के विषय में आप लोगों को बताता हूँ तो कई समय आप लोग मुझे ये कहते हैं कि दादा ये ऐसे कुंड का भी हम, मतलब ये तो धूप पात्र मतलब धुनुची जैसे कुंड का भी जो है हम होम के लिए प्रयोग कर सकते हैं क्या, इसका कोई शास्त्र विषय है? तो देखिए यहाँ पर वशिष्ठ संहिता में 8 प्रकार के कुंड के विषय में बताया गया है। प्रथम जो है कहा गया है चतुरस्र कुंड, जो चतुष्कोण वाला जो होता है। योनि कुंड जो त्रिकोण होता है, निम्नमुखी त्रिकोण वाले जो कुंड होते हैं वो। अर्धचंद्र कुंड, उसके बाद जो है त्रस्य कुंड, उसके बाद वर्तुल कुंड। वर्तुल जो कुंड होता है यही जो है ये गोलाकार कुंड होता है। जो धुनुची आदि जो आप लोग देखते हैं ना, यही जो है ये गोलाकार कुंड जो है इसे ही वर्तुल कुंड कहा जाता है। इसके बाद सरस्य कुंड, इसके बाद पद्म कुंड। पद्म मतलब जो होता है जो अष्टदल कमल आप लोगों ने देखा ही होगा। तो अष्टदल कमल जैसे कि बनाए जाते हैं तो उसका बीच का जो हिस्सा होता है वो गोलाकार रहता है और कमल के पंखुड़ियों की तरह जो है बाकी जो होते हैं वहाँ पर जो है मतलब बाकी जो उसके 8 ऐसे दल होते हैं, मतलब पंखुड़ी जैसे होते हैं, कमल की पंखुड़ी जैसे कि फैले होते हैं। बीच में उसका क्या होता है, गोलाकार होता है और चारों ओर पंखुड़ी जैसे कई सारे धुनुची आप लोग देखेंगे कि जिसमें जो है वो ऐसे बनाए जाते हैं, इस प्रकार के बनाए जाते हैं कि वो जो है एकदम आप धूप भी कर सकते हैं, मतलब वो कुंड ही होता है, वो जो होता है वो कुंड ही होता है, गोलाकार होता है और कमल के पंखुड़ियों की तरह चारों ओर जो है उसके नक्काशी किए होते हैं। तो ये जो होते हैं ये भी पद्म कुंड कहा जाता है। इसे जो है ना पद्म कुंड, ये पद्म कुंड जो होता है वो उसी प्रकार का देखने के लिए होता है। आप लोग देखिएगा जब आप धुनुची आदि बनाने जा रहे हैं तो वो जो कारीगर से अगर आप कभी कहते हैं कि हमें जो है लोटस काट में बना कर दीजिए, तो वो जो है इस प्रकार के ही जो है वो बना कर देते हैं, मतलब कमल के पंखुड़ी के कट में जो है उसे लोटस कट बोलते हैं, यानी कि लोटस डिजाइन के बोलते हैं। तो वो जो होता है ये पद्म कुंड होता है, बिल्कुल जो अष्टदल जो कमल बनाए जाते हैं हम लोग मंडल आदि बनाते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार का देखने में होता है। सबसे ज़्यादा सही होता है, मैं आपको एक दिन जो है अगर दिखा पाऊँ इस विषय को लेकर जो है, एक मिनट दोस्तों, मैं आप लोगों को दिखा ही देता हूँ। एक मिनट आप लोग बस रुकिए, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ वो जो है। ये देखिए, ये वाले जो होते हैं इसे ही जो है ये देखिए इसके बीच का जो अंश है ये इस प्रकार का होता है और ये वाले देखिए ये कमल के पंखुड़ियों जैसा जो है इसका डिजाइन किया हुआ है। ये वाले जो है इसका पंखुड़ियों जैसा डिजाइन किया हुआ है। तो ये जो होता है ये पद्म कुंड ही होता है। तो इसमें आप हवन आदि ऐसे जो धुनुची जो होते हैं ना ये बनाए ही गए हैं असल में कि आप इसमें धूप भी कर पाए, इसमें होम आदि भी कर पाए, इसमें जो है आप धूप भी कर पाए, इसमें जो है आप होम आदि भी कर पाए, इसीलिए ऐसे धुनुची जो है वो बनाए गए हैं ये जो है दोस्तों। तो इसमें ही जो है आप जो है धूप हवन आदि आप कर सकते हैं, जो दशांग धूप हवन आदि जो है। तो पद्म कुंड और उसके बाद जो है अष्टास्र कुंड कहा गया है, अष्टास्र कुंड कहा गया है। तो चतुरस्य कुंड, योनि कुंड, अर्धचंद्र कुंड, त्रस्य कुंड, वर्तुल कुंड यानी कि गोलाकार जो कुंड है वो,
शरस्य कुंड, पद्म कुंड और जो है अष्टाश्य कुंड। तो ये धुनुची जो होता है वो मूलतः जो है वर्तुल कुंड यानी कि गोलाकार होता है, और जो है पद्म कुंड यानी कि ये जो इस प्रकार के जो देखिए धुनुची जो होते हैं इस प्रकार के जो है, मतलब ये कमल के तरह के जो है इसके होते हैं। तो ये होता है पद्म कुंड। तो इन सारे कुंडों में जो है हवन आदि कार्य किए जा सकते। तो अगर आपसे आगे कोई पूछे कि जो है धूप आदि यानी कि धूप पात्र में जो है धुनुची पात्र में गोलाकार पात्र में हमें हवन करना चाहिए या नहीं, दशांग धूप हवन आदि संक्षिप्त हवन आदि हम कर सकते हैं या नहीं, तो आप बताइएगा। उन्हीं की वशिष्ठ संहिता में 8 प्रकार कुंड के विषय में कहा गया है। उसमें चतुरश्य कुंड का भी उल्लेख है, योनि कुंड का भी उल्लेख है, अर्धचंद्र कुंड का भी उल्लेख है, त्रस्य कुंड का भी उल्लेख है, वर्तुल कुंड का भी उल्लेख है, शरस्य कुंड का भी उल्लेख है, पद्म कुंड का भी उल्लेख है और अष्टाश्य कुंड का भी उल्लेख है। तो इन सारी कुंडों का उल्लेख जो है, तो वर्तुल कुंड और पद्म कुंड जो है वो धुनुची के ही जो है आकार के है। मतलब धुनुची जो है उस प्रकार के वर्तुल कुंड और पद्म कुंड को ध्यान में रखते हुए ही जो है वो बनाए गए हैं दोस्तों। तो इसलिए जो है आप निश्चिंत होकर जो है धुनुची पात्र में ही जो है आप जो है धूप होम आदि यानी दशांग धूप होम आदि संक्षिप्त हवन आदि सभी कुछ कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।